जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तगड़े क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम एसिड अमाइड, नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल इन तीन ग्रुप्स की आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना अपना टाइम खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हमारे फंक्शनल ग्रुप एसिड अमाइड की। ठीक है, फॉर्मूला सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है। आप में से एक स्टूडेंट ने कहा था मैं थोड़ा बड़ा लिखूं, मैं ध्यान रखूंगा इस चीज का कि जब मैं इसके आंसर लिखूं तो मैं थोड़ा बड़ा करके लिखूं इसको। जो पहले वाला है इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग कहां से करें? यहां से पहले पे सिंगल बॉन्ड है, यहां पे क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप। तो 1 2 3 तीन कार्बन के लिए क्या आ गया आपका? तीन कार्बन के लिए आ गया आपका पास प्रो है ना, वर्ड रूट ऑफ मेन कार्बन चेन। फिर एन लगा दो। अब ई रखना है कि नहीं रखना इस बात पर डिपेंड करता है कि जो इसकी पोजीशन है 1, इसके बाद जो पहला लेटर लिखा जाएगा वो वॉवल है कि नहीं है। अब देखो CONH2 जो है इसका जो सफिक्स होता है वो होता है आपका अमाइड और कार्बोक्सामाइड। अमाइड तब होगा जब आप इसके कार्बन को मेन कार्बन चेन में काउंट करेंगे, और कार्बोक्सामाइड तब होगा जब आप इसके कार्बन को मेन कार्बन चेन में काउंट नहीं करेंगे और ये प्रेजेंट भी कैसे हो? स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप के रूप में ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अमाइड इसका नाम आएगा। इस केस में अमाइड ए से स्टार्ट होता है, ए एक वॉवल है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से ई को हटा दूंगा। प्रोपेन 1 अमाइड, या क्या 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 कह सकते हैं, प्रोपेन अमाइड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करें, दो कार्बन की चेन है, दो के लिए इथ लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, और क्योंकि इसके अमाइड वर्ड यूज करते हैं सफिक्स के तौर पर तो 1 इसके पीछे ई नहीं लगाऊंगा मैं, तो इथेन 1 अमाइड, या क्या कह दो आप इथेन अमाइड, क्योंकि इसके लिए और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक और नाम है जो इसका कॉमन नेम है, जिसके नाम से काफी फेमस है, एसिटामाइड। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास, इसमें क्या है, मेन कार्बन चेन कौन सी बनेगी? स्ट्रेट बनेगी, क्योंकि देखो फंक्शनल ग्रुप तो ऐसे आएंगे तब भी एक आ रहा है और सीधा जाएंगे तब भी, लेकिन सीधा जाने पर 5 कार्बन आ रहे हैं और नीचे जाने पर 4 आ रहे हैं। तो हम देखेंगे हमारा मेन चेन को इस हिसाब से। नंबरिंग यहां से होनी है राइट से। 5 कार्बन की चेन है, 5 के लिए आप क्या लिखेंगे? पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, अमाइड ग्रुप है 1 अमाइड, पेंटेन 1 अमाइड या पेंटेन अमाइड लिख दो आप। और 3 पर क्या है? 3 पर है मिथाइल, सब्सटेंट है ना, तो उसका वर्ड रूट और उसके नाम के पीछे फिर वाई लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें अगर, तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर दो, इसमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आएगी चीज। तो 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन हमारे पास मेन चेन आ गई। 4 के हम लिखते हैं ब्यूट, तो हमने क्या लिखा? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब देखो ये 2 अमाइड है ना, तो डाई अमाइड लगाऊंगा सफिक्स में। डाई किससे स्टार्ट हो रहा है? डी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका ई लगाऊंगा अब मैं। तो 1,4 डाई अमाइड, ये इसका नाम होगा स्टूडेंट्स। तो ये 4 क्वेश्चन होते हैं। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ये केस ऑलरेडी आप कर चुके हैं, मतलब इस ग्रुप में नहीं, इससे पहले जो ग्रुप थे। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस ग्रुप को? हमारे पास मेन चेन क्या है इसमें, ये लेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे जाऊंगा तो 2 काउंट होंगे, ऐसे जाऊंगा तो 2 काउंट होंगे, और इसमें हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या करने होते हैं? फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन में लेने होते हैं। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर मैं इसको सब्सटेंट की तरह ट्रीट करूंगा और इन
6 से मेन चेन ले लूं तो वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि वो अगर इकलौता ऑप्शन दे रखा है, दूसरा ऑप्शन नहीं जिसमें आपको इतने हिस्से को मेन चेन लेते हैं, तो आप उसको करेक्ट करेंगे, टिक करेंगे, अदरवाइज जो मैं बता रहा हूं वही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मैं दोनों आंसर आपको बताऊंगा। तो नंबरिंग कहां से होगी? पहले की पहले दोनों के पास फंक्शन ग्रुप है, दूसरे से इसके पास क्या है, नीचे सब इसके पास फंक्शन ग्रुप है, राइट वाले के पास, लेफ्ट वाले के पास सिंगल बॉन्ड है। कौन जीत गया? आपका राइट हैंड वाला। तो 4 कार्बन के लिए हो गया ब्यूट। अब ध्यान रखूंगा मैं, बड़ा लिखूंगा इसको थोड़ा सा, ब्यूटेन, ठीक है। और 1,2,4 1,2,4 ट्राई। अब देखो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये यहाँ स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप के रूप में प्रेजेंट है, इकलौता है क्योंकि, और मैं इसके कार्बन को मेन कार्बन चेन में काउंट नहीं कर रहा हूं, तो मैं क्या यूज करूंगा? अमाइड यूज नहीं करूंगा, मैं यूज करूंगा कार्बोक्सामाइड। कार्बोक्सामाइड, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इस तरह से आ जाए तो पहले मैं इसमें खोल के दिखाऊंगा। एन पे क्या एक एच लगा है और एक क्या आपका CH3, ये इस तरह से। तो यहां पे क्या मेरी कार्बन चेन टूट चुकी है, यहां कार्बन चेन क्या है, यहां से टूट चुकी है कि कार्बन कार्बन, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या आ गया? नाइट्रोजन। तो जैसे हमने एस्टर में किया था वैसा इसके अंदर है कि इसके इस नाइट्रोजन के जिस तरफ C डबल बॉन्ड आएगा वो आपकी मेन कार्बन चेन रहेगी, भले उसमें कम कार्बन हो या ज्यादा कार्बन। तो मेरे पास जो मेन कार्बन चेन है वो 4 कार्बन की, 4 के लिए लगाऊंगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन। और इसके कार्बन को काउंट कर रहा हूं ना, CON जो ग्रुप है मेरे पास, इसके कार्बन को मैं काउंट कर रहा हूं, तो मैं क्या लगाऊंगा? अमाइड। तो ब्यूटेन 1 अमाइड या ब्यूटेनमाइड। और इस नाइट्रोजन के साथ मिथाइल लगाओ। देखो ये जो मिथाइल है ना, ये 1 2 3 4 इसमें से किसी कार्बन के साथ नहीं जुड़ा है, किसके साथ जुड़ा है? नाइट्रोजन के साथ। तो क्या लिखोगे? N मिथाइल। किसके साथ जुड़ा है? ये अमाइड के नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं इससे आगे की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोलता है? ये अगर मैं इसे खोलूंगा तो कैसे बनेगा? ये C डबल बॉन्ड ON। देखो इसलिए मैंने ना इसको इस तरह खोल खोल के दिखाया हुआ है। C डबल बॉन्ड ON और N के बाद फिर ऐसे 2 हाथ जाएंगे, इसमें एक पे H लगा और एक पे क्या है? हमारी कार्बन चेन है। अब वही आ गया कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या बॉन्ड टूट रहा है, यहां पे टूट रहा है। तो इस नाइट्रोजन की किस तरफ, राइट या लेफ्ट, किस तरफ C डबल बॉन्ड आ रहा है? लेफ्ट साइड पे आ रहा है। लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो क्या करेंगे? इसी को मेन चेन मानेंगे, भले 2 कार्बन की हो ये। तो हमारे पास हो गया इथेन, 2 कार्बन के लिए इथेन। क्योंकि अमाइड के कार्बन को काउंट किया जा रहा है मेन कार्बन चेन में, तो अमाइड लिखूंगा, तो 1 E नहीं लगाऊंगा क्योंकि अमाइड A से स्टार्ट होता है। इथेन 1 अमाइड। और नाइट्रोजन पे क्या लगा हुआ है, मतलब N पे क्या लगा हुआ है? N पे लगा हुआ है ब्यूटाइल। 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। ये है हमारे पास, तो पहले इसे भी खोल के लिखेंगे। तो कैसे लिखा जाएगा ये? C2H5 का मतलब है, देखो मैं यहां पे लिखता CH2 CH3, तो इसमें कार्बन कितने हो गए? 2, हाइड्रोजन कितने? 3 और 2 5। तो इसका मतलब क्या है? CH2 CH3, 2 कार्बन की चेन। अब इसमें भी क्या है? नाइट्रोजन है, यहां से तोड़ दो, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट गया है। इसके किस तरफ C डबल बॉन्ड आ रहा है? लेफ्ट साइड पर। तो लेफ्ट साइड वाली कार्बन चेन क्या है? वही आपकी मेन चेन होगी। 3 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, अमाइड प्रोपेन 1 अमाइड या प्रोपेनामाइड लिख दिया हमने। अब देखो नाइट्रोजन से मिथाइल भी लगा और इथाइल भी लगा हुआ है, तो अल्फाबेटिकली पहले क्या आता है? इथ आता है ना। तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा N
इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइड। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, अगर ये ऐसा होता तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये है इसका, ये H है, ठीक है ना। तो फिर से वैसे कर दो, यहां से कार्बन चेन टूट गई है, इस किस तरफ C डबल बॉन्ड आ रहा है, लेफ्ट साइड पर, तो ये आपकी मेन चेन हो गई। प्रोपेन 1 अमाइड या प्रोपेन अमाइड लिख दो सीधा, ई नहीं आएगा इसमें यहां पे, क्योंकि पोजीशन के बाद क्या है, जो पहला लेटर है एक वॉवल है। अब देखो ये दोनों एन पे लगा, दोनों सेम है, तो कैसे लिखूंगा, एन को 2 बार लिखेंगे आप, ठीक है ना, एक बार नहीं, एन एन डाई मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइड, ये इसका नाम रहेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ये होता है जैसे, अब इसे खोलेंगे आप, देखो कैसे होगा ये C डबल बॉन्ड ON, CON जहां दिख जाए ना, मतलब कौन सा आपका वो अमाइड है। N यहां पे है CH3, इस तरफ क्या देखो दोनों ब्रैकेट में है ना, तो एक तरफ क्या आपका CH2 CH3, और सॉरी इधर नहीं, इधर क्या आपका CH2 CH2 CH3। तो कैसे नाम लिखेंगे इसका, कहां से टूट रहा है ये, मेन चेन 2 कार्बन की रहेगी, तो इस 2 कार्बन की चेन पे क्या लगाऊंगा, इथेन। अब इथाइल प्रोपाइल में से अल्फाबेटिकली पहले क्या आएगा, इथ आएगा ना, एन इथाइल एन प्रोपाइल इथेन 1 अमाइड लिखा है मैंने ये। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। ये हमारे पास अब कार्बन चेन, इसे खोल के लिखेंगे तो ये कैसा बनेगा, ये हिस्सा ये है, अब जो हमारे पास मेन कार्बन चेन है वो स्ट्रेट रहेगी, ये हमारी मेन कार्बन चेन है, यहां से चेन ब्रेक हुई है, इसके राइट साइड पे C डबल बॉन्ड हो रहा, तो यही चेन मेन रहेगी, चाहे कम कार्बन की होती चाहे ज्यादा कार्बन की होती। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से, कि पहले पहले पे हमारा स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप आ गया है। 8 के लिए क्या लगाएंगे, ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसका सफिक्स क्या देखो, इसके कार्बन को काउंट कर रहा हूं ना, CONH के कार्बन को, तो अमाइड लिखेंगे, अमाइड ए से स्टार्ट होता है इसलिए इसका ई नहीं लगाऊंगा, ऑक्टेन 1 अमाइड। सबस्टेंट के तौर पे मेरे पास मिथाइल है, इथाइल है और यहां भी इथाइल है। हमेशा ध्यान रखना जो आपका कार्बन चेन के साथ सबस्टेंट लगे होते हैं वो बाद में आते हैं, जो इसके नाइट्रोजन की तरफ लगा होता है या एस्टर के O के साथ जो लगा होता है उसको सबसे पहले लिखा जाता है। तो मैं लिखूंगा इधर N इथाइल, उसको इनको अल्फाबेटिकल लगाओ, इथाइल को पहले मिथाइल को बाद में, 5 इथाइल और 3 मिथाइल, सॉरी M है ये, 3 मिथाइल, तो ये इसका नाम होगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की। अब हमारा फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा नाइट्राइल। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, तो देखिए क्या पेशेंट में कैसे करेंगे,
बहुत सिंपल सिंपल, 2 कार्बन की चेन है, नंबरिंग राइट से स्टार्ट होगी, 2 कार्बन के लिए इथ लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे। अब ये इसके कार्बन को भी काउंट किया है मैंने, सीएन में सी को भी काउंट किया है, तो जब काउंट करते तो नाम क्या होता है इसका, नाइट्राइल या अमाइन, सॉरी नाइट्राइल लिखा होगा, साइनाइड लिखा होगा मैंने कहीं पे, ये रहा साइनाइड या नाइट्राइल, ठीक है। तो इथेन 1 नाइट्राइल लिख दिया जैसे मैंने, क्योंकि एन से स्टार्ट हो रहा है ना तो इसलिए ई को लिखूंगा मैं। इसका इसमें नंबरिंग आपकी राइट से स्टार्ट होगी, आप सीधे चले जाओ या नीचे चले जाओ, बात एक ही है, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन हो गया, प्रोपेन 1 नाइट्राइल। तो पहले पे क्या है आपका नाइट्राइल ग्रुप है, इसकी सेकंड पे क्या है, ये सबस्टेंट है ना, ये मेजर सबस्टेंट। सेकंड पे क्या है, 1 कार्बन का सबस्टेंट तो मिथ आएगा और नाम के पीछे क्या आ जाएगा, वाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 नाइट्राइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये आइसोसाइनाइड ग्रुप मत लगा देना एनसी इसको, ये CN है, मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूं कि सी की तरफ जुड़ा हुआ है। अगर मैं सी को इस तरफ दिखाता, एन को यहां दिखाता, तो वो लगता एन के साथ जुड़ा होगा, एन के साथ जुड़ता तो आइसोनाइट्राइल ग्रुप हो जाता। मुझे नाइट्राइल ग्रुप दिखाना है इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है, ठीक है। तो कार्बन चेन हमारे पास सीधी रहेगी, 1 2 3 4, चाहे तो इधर से करो राइट से या लेफ्ट से, बात एक ही है। 4 कार्बन के लिए मैं लिखूंगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, पहले पे और चौथे पे क्या है, नाइट्राइल है तो डाई नाइट्राइल। इसमें चाहो तो आप पोजीशन मत दिखाओ, क्योंकि 4 कार्बन चेन में 2 नाइट्राइल लगा, नाइट्राइल हमेशा कोने पे लगेंगे अगर मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी, ठीक है। अब चलते हैं इससे आगे की तरफ। ये हमारे पास क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में कर लिए हैं। अब देखिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 5। देखिए क्या कहते हैं क्वेश्चन, मेन कार्बन चेन कौन सी रहेगी इसमें, जैसे COOH में हमने किया था बिल्कुल वही रूल, इसे आप मेन कार्बन चेन मानेंगे, ठीक है। और ये तीनों क्या होंगे, अब डायरेक्ट मेन कार्बन चेन से जुड़ गए हैं। अगर इन दोनों को मैं मानता 5 पेंट होता, लेकिन ये सबस्टेंट की तरह काम करता फिर, ठीक है। तो इसका नाम नंबरिंग इसमें कहीं से कर दो, 1 2 3 राइट से या लेफ्ट से, बात एक ही रहेगी। तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, आप लोगों ने बोला मैं बहुत छोटा लिखता हूं, मैं बार बार भूल जाता हूं इस बात को। प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब 1 2 3 तीनों पे क्या है, नाइट्राइल, तो ट्राई नाइट्राइल आएगा। 1 सॉरी देखो अब नाइट्राइल नहीं आएगा, क्योंकि तीनों में से किसी का भी कार्बन मेन कार्बन चेन में काउंट नहीं हो रहा है, तो नाइट्राइल की जगह क्या रखेंगे हम, कार्बोनाइट्राइल। तो 1 2 3 कार्बो नाइट्राइल, ठीक है। अब इसकी बात करें अगर, तो या तो आप यहां से चल के नीचे चले जाओ या सीधे चले जाओ, बात एक ही कि दोनों तरफ 2-2 कार्बन की चेन है। मैं सीधा जा रहा हूं, ये मेरे पास मेन चेन है, ये मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन रखता है अगर वो सबस्टेंट की चेन में आता है तो उसके कार्बन को मेन सबस्टेंट के कार्बन चेन के साथ काउंट नहीं किया जाता है, तो इस सबस्टेंट का भी सबस्टेंट हो जाएगा। नंबरिंग कहां से करेंगे, राइट से, पहले की पहले से लाइक, दोनों पे सेम फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड, नेक्स्ट राइट साइड से सबस्टेंट आ रहा है, लेफ्ट से क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड, तो कौन जीत गया आपका, राइट वाला। तो यहां पे 6 तक लिख दिया, हेक्स, 6 के लिए क्या है, हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन। 1 और 6 पे क्या है, नाइट्राइल, तो 1,6 डाई नाइट्राइल। अब थर्ड पे क्या है, देखो थर्ड पर मेरे पास है मिथाइल, थर्ड पे क्या है, मिथाइल। इस मिथाइल के साथ सीएन लगा हुआ है, और अब इसका क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स, क्योंकि सबस्टेंट की तरह मतलब वीक फंक्शन की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। तो सीएन, इसका प्रीफिक्स क्या होता है, इसका प्रीफिक्स होता है साइनो, क्योंकि एक ही कार्बन है तो पोजीशन दिखाओ, चलो दिखाओ, इसी के साथ जुड़ा हुआ है तो साइनो, ठीक है। ये इसका नाम हो जाएगा। अब चलते थोड़ा सा इससे आगे की तरफ, हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे हम लोग।
सिंपल है, क्या करेंगे, जो स्ट्रेट चेन है वो आपकी मेन चेन है कि फंक्शनल ग्रुप तो इसमें आ रहा है, इधर जाओगे 5 कार्बन चेन है, इधर आओगे तो ज्यादा की हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 की, स्ट्रेट आओगे तो 8 की हो जाएगी। तो ऐसे जाएंगे हम लोग। तो 8 नंबरिंग कहां से करेंगे, वहां से जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास में आता है, मतलब राइट हैंड साइड से। 8 कार्बन के लिए ऑक्ट आ गया आपके पास, सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया। नाइट्राइल ग्रुप है, ई लगाएंगे 1, नाइट्राइल वॉवल से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इस पोजीशन के बाद जो पहला लेटर है ये मेरे पास, और ये मिथ है और ये इथ है। अल्फाबेटिकली क्या पहले आता है, इथ आता है। तो 5 पर इथाइल और 4 पर मिथाइल, ये इसका नाम हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की, जो कि है आइसोनाइट्राइल। देखो एक चीज को समझना, जो साइनाइड था ना वो इस तरह से था, नाइट्रोजन के पास अपने 5 इलेक्ट्रॉन होते, कार्बन के पास अपने 4 होते आउटर मोस्ट शेल में। तो नाइट्रोजन के 1 2 3 और 2 यहां रहते हैं, 5 हो गए। कार्बन के 1 2 3 4, इस तक बॉन्ड बनता है तो 2 4 6 7 8, इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। नाइट्रोजन का 2 4 6 और 2 8, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। अगर इसमें बात करें एनसी के अंदर, इधर लिख देता हूं, तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन 2 3, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड बना। अब नाइट्रोजन के पास जो इस तरह से लोन पेयर था ना, इसका यूज करके ये बॉन्ड बनाता है, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के होते हैं, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन अपने अलग से रखे रहते हैं यूं ही। तो इस तरह कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के भी कार्बन के भी, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसलिए सेम चीजें नहीं, अलग अलग है दोनों फंक्शन। आइसोनाइट्राइल की जो नेमिंग आप करेंगे तो इसमें बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो N और A ट्रिपल बॉन्ड C है, इसमें ये जो आइसोनाइट्राइल है ना, ये अपने आप में ही मेन चेन है, बाकी इससे तो आप क्या मान के चलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट मान के चलेंगे। तो इसका नाम हो गया आइसोनाइट्राइल। और इसके लेफ्ट साइड पे चीज बचती है जो कि आपका है इथाइल, तो इथाइल को सिर्फ इथाइल लिख देंगे, इथाइल आइसोनाइट्राइल। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अगर तो इसमें कुछ इतना खास वेरिएशन है नहीं कि मैं इसमें कुछ आपको ज्यादा बताऊं। 3 कार्बन हो जाएंगे तो आप क्या लिख देंगे, प्रोपाइल आइसोनाइट्राइल। 1 कार्बन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, मिथाइल आइसोनाइट्राइल, ठीक है। तो ये प्रोपाइल आइसोनाइट्राइल, ये मिथाइल आइसोनाइट्राइल, ठीक है। तो अब पोजीशन नहीं दिखा सकते क्योंकि नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है ये हिस्सा, ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, इस कार्बन के साथ नहीं जुड़ा है कि भैया फर्स्ट या सेकंड है, पोजीशन नहीं दिखा सकते इसमें, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लिए हमारा जो लेक्चर है हम इसे यहीं पे खत्म करते हैं। हम आइसोनाइट्राइल तक कर चुके हैं। आगे के जो एग्जांपल है बहुत जल्दी जल्दी खत्म होते जाएंगे, थोड़ा सा हल्का सा टाइम बस एल्डिहाइड में लग सकता है, ठीक है। तो आप भी अपने लेवल पे कोशिश करते रहिए, जो भी बुक आपके पास है ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने पे ध्यान दीजिए। जय हिंद।